ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेनान अन्वच्छेदात्। आनंद का दूसरा पंख योग और योग के विभागों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या किया जाए ऐसा जिससे हमारी जीवन में आनंद बढ़े, उत्साह बढ़े, उमंग बढ़े, तरंग बढ़े, प्रसन्नता बढ़े, खुशी बढ़े और हमारे जीवन में ईश्वर प्रणिधान हो, हम स्वस्थ महसूस करें, हमें स्वस्थता का अनुभव हो अपने मन से, शरीर से, विचारों से। हम आहार लेते वक्त प्रसन्नता महसूस करें, निद्रा लेते समय प्रसन्नता महसूस करें। तो उसी के अंदर आज जो यम का अंतिम विभाग है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है उपस्थ इंद्रियों का संयम। पर ब्रह्मचर्य केवल इतने से अर्थ में नहीं होता। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म का आचरण। माने ईश्वर ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं, 5 महायज्ञ करने, देव यज्ञ करना, ब्रह्म यज्ञ करना, अतिथि यज्ञ करना, पितृ यज्ञ करना और बलि वैश्वदेव यज्ञ करना। तो ये जो 5 यज्ञ हमें करने के लिए ईश्वर ने कहा है, इन यज्ञों का पालन करना जो है वो ब्रह्मचर्य है। फिर ब्रह्मचर्य क्या है कि हम हमेशा धर्म के 10 लक्षणों का पालन करें, उसको भी कहा जाता है ब्रह्मचर्य। जैसे धर्म के 10 लक्षण हैं धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, सत्य, अक्रोध, धी, विद्या और इंद्रिय निग्रह। तो इन सब का जब हम पालन करते हैं तब भी हम ब्रह्म का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उपनिषद के ऋषि जब अपने शिष्यों को या ब्रह्म विद्या के बारे में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो जो ब्रह्म है वो जल में है, पृथ्वी में है, वायु में है, अग्नि में है, आकाश में है, अन्न में है। वो कहते हैं जल ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, रूप ब्रह्म है, रस ब्रह्म है, गंध ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म है। तो वो कहते हैं कि ये सब ब्रह्म है। अगर आपको ब्रह्म का आचरण करने का अनुभव हो गया तो आपको इन सब के अंदर ब्रह्म ही ब्रह्म आपको दृष्टिगोचर हो जाएगा। उपनिषद के ऋषि अपने शिष्य को कहते हैं, उसको एक जल का पात्र देते हैं और उसके अंदर नमक मिला देते हैं और फिर उसको कहते हैं पुत्र चख कर देखो। पुत्र जब चखता है तो वो उसको कहते हैं कि क्या तुम्हें पानी जो है वो नमकीन लग रहा है? वो कहते हैं हाँ लग रहा है। तो वो कहते हैं क्या तुम्हें नज़र आ रहा है, क्या दृष्टि में आ रहा है ये नमक कहाँ है? वो कहे नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में वो ब्रह्म जो है मिला हुआ है, जैसे इस जल के पात्र में नमक की तरह। फिर वो उसको कहते हैं, जिसका नाम होता है श्वेत केतु, उसको कहते हैं तत्वमसि श्वेत केतु, तुम भी वही हो। माने तुम्हारे अंदर भी है, बेशक दृष्टि गोचर नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारे हृदय की गुफा के अंदर बैठा हुआ जो है वो कौन है? ब्रह्म है। इस तरह से वो उपदेश देते हैं।
तो ब्रह्म क्या है? वो कण कण में व्यापक है, खंड खंड में व्यापक है, हर जगह उपस्थित है। ब्रह्म यज्ञ में हम उसको कहते हैं, ब्रह्म यज्ञ में हम जब ब्रह्म का स्मरण करते हैं तो हम उसको कहते हैं, हे ब्रह्म, आप छयों दिशाओं से हमारी रक्षा करो, आप हमारी बुद्धियों को प्रेरित करो। हम आपके निकट बैठते हैं और आपके निकट बैठ के